नमस्ते, श्रीकाल, वेलकम बैक टू एमए व्लॉग्स। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घर में सेफ और साउंड होंगे। आज की वीडियो काफ़ी देर के बाद बन रही है। आई नो मैं थोड़ा बिजी था, अपनी यहाँ पर थोड़ी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे अपने, तो अब सब कुछ ठीक हो गया है एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक। आज की वीडियो हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि आप नए नए ऑस्ट्रेलिया में आए हो और हमने अपने सामान पैकेज करवाया था। उसके बाद हमने क्या कहते हैं अपना आपको सिखाया था कि आप यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढनी है, उबर ईट्स के बारे में बताया था, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में कैसे यूज़ करनी है, कैसे नहीं यूज़ करनी। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आकर गाड़ी लेनी है, अपनी फर्स्ट कार बाय करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप यहाँ पर गाड़ी बाय करना चाहते हो, कहाँ कहाँ से आप अपनी गाड़ी देख सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स है, ऐप्स हैं यहाँ पर जिसको यूज करके आप अपनी फर्स्ट कार बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर गाड़ी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना बजट पता होना चाहिए कि हाँ भी मैं इतने पैसे खर्च सकता हूँ, मैं इतना अमीर हूँ या इतना गरीब हूँ, या ये नहीं देखना। आपने देखना है यहाँ पर कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज के लिए आपको गाड़ी चाहिए। यहाँ अगर तो आपको काम से घर पर आने के लिए और घर से काम पर जाने के लिए सिर्फ यही चीजों के लिए, या फिर छोटी मोटी ग्रोसरी वगैरह कर ली, हाँ छोटे मोटे कामों के लिए ही गाड़ी चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर उबर एक्स वगैरह करनी है या फिर कमर्शियल में अपनी गाड़ी डालनी है टैक्सी वगैरह में, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने ईयर्स की आप इतनी साल पुरानी आपकी गाड़ी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। वो हम डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन एट द मोमेंट मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आप अभी नए नए स्टूडेंट हो और नए नए ऑस्ट्रेलिया में आए हो और आपको सिर्फ घर से काम पर जाने के लिए या फिर काम से घर पर आने के लिए या फिर अपना ग्रोसरी वगैरह करने के लिए या फिर फ्रेंड्स के साथ उधर चलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सिंपल मतलब नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो हम नॉर्मल अमाउंट ले जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2004-5 मॉडल की भी गाड़ी लेते हो यहाँ पर आकर, जस्ट बिगिनर कार, तो यहाँ पर अराउंड 5 ग्रैंड के आसपास आपको गाड़ी मिल जाएगी, मतलब $5,000 के आसपास। तो 5,000 कम से कम अपना बजट लेकर चलें अगर आपको अच्छी खासी गाड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें बहुत जरूरी होती है गाड़ी लेने के लिए। एक गाड़ी की रोड वर्दी और दूसरी गाड़ी की रेजो हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन, जो आपकी नंबर प्लेट होती है। इंडिया में आरसी होती है कि आपने एक बार आरसी करवा दी और लाइफ टाइम आपकी आरसी चलेगी। यहाँ पर हर साल आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, हर साल आपको आरसी है, रजिस्ट्रेशन है, उसकी रिन्यूअल करवानी पड़ती है। वो आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, 3 मंथ्स में भी कर सकते हो, मतलब जहाँ 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स भी कर सकते हो, या फिर 1 साल की एक साथ भी कर सकते हो। तो ये यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग सा है इंडिया से, या फिर यहाँ से भी आप आ रहे हो, इंडिया पाकिस्तान अपनी जो भी कंट्री से आप आ रहे हो। तो एक तो ये हो गया, आपने देखनी होती है कि हाँ भी गाड़ी मैंने बाय करनी है, जो भी गाड़ी मैं देख रहा हूँ उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी देर की रह गई है पीछे। मतलब फॉर एग्जांपल आज क्या तारीख है, आज है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी अगर मैं अभी गाड़ी देखता हूँ, ठीक है, तो आज मैं देखूंगा कि हाँ भी अगर मैं गाड़ी कोई देख रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसकी जो रेजो है, तो रेजो जो रजिस्ट्रेशन है तो वो कितनी देर की रह गई है, मतलब कितनी देर बाद मुझे फिर से पे करनी पड़ेगी अगर मैं आज बाय करता हूँ। तो ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हो, मतलब कम से कम 3 महीने तो हो, 3 महीने तो हो, मतलब कि आप 3 महीने सुकून से निकाल सको। 3 महीने बाद आप रजिस्ट्रेशन को फिर से रिन्यू करोगे, ठीक है। उससे पहले करोगे तो आप एक तो गाड़ी का खर्चा आप भरोगे, उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के भी पैसे देने पड़ेंगे। सो एक्सपेंसेस प्लस होते रहते हैं, यू नो। तो ये चीज जरूर देखना। अब रजिस्ट्रेशन देखनी कैसे है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेलबर्न में हो, ठीक है, यहाँ पर विक रोड्स है। विक रोड्स एक अपनी बॉडी है जो कि जो भी सड़कों पर गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रही है, जो भी सड़कों के रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसके रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज होती हैं वो सब विक रोड्स ही देखते हैं, ठीक है। तो विक रोड्स की वेबसाइट है, वहां पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। अपनी कार की नंबर प्लेट सिर्फ इनपुट कीजिए और सर्च करेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा कि हाँ भी इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इतनी डेट तक पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल February 1 है आज, तो कम से कम अगर मैं गाड़ी आज लूंगा तो कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए, मतलब मार्च, अप्रैल और मई के बाद एक्सपायर होगी। फिर से मैं जो कम से कम अगर आपने ज्यादा पैसे नहीं खर्चने तो 3 महीने की आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आप फिर से 3 महीने के पैसे दोगे, अगले 3 महीने आप फिर से
गुड टू गो हो जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया जो आपने जो चेक करनी है। दूसरा आपने यहाँ पर देखना है रोड वर्दी। जो भी आप गाड़ी बाय करते हो उस गाड़ी की डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिखा होता है कि इस गाड़ी की रोड वर्दी हुई है या फिर नहीं हुई। मतलब आपको लिखा हो जाएगा कि RWC सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये RWC या फिर रोड वर्दी सर्टिफिकेट जो है ये क्या चीज है? ये एक हिसाब का मतलब प्रूफ है कि ये गाड़ी जो आप बाय कर रहे हो ये गुड टू गो है, ये सड़क पर चलने के लिए ठीक है, रोड्स पर चलने के लिए कोई इसमें कोई खराबी नहीं है और ये आपको कल को फ्यूचर में जाकर रोड पर खराब नहीं करेगी। मतलब जो रोड वाली सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी होती है 1 महीने की, 28 डेज टू बी प्रिसाइज। तो 28 डेज के अंदर अंदर आपको गाड़ी ट्रांसफर करनी पड़ती है। जब भी आप किसी से गाड़ी बाय करते हो सेकंड हैंड और आपको वो गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करनी है, उसके लिए आपको RWC चाहिए ही चाहिए। मतलब रोड वर्दी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिना रोड वर्दी की गाड़ी लेते हो, एक तो आप उसकी गारंटी नहीं ले रहे गाड़ी की, दूसरी बात आपको बाय करके फिर से खुद से ही RWC करवानी पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो भी गाड़ी का खर्चा होगा वो खुद को आपको भरना पड़ेगा। तो इन केस अगर आप RWC के साथ गाड़ी लेते हो किसी सेलर से और वो 28 दिन के अंदर अंदर कोई खराबी करती है तो आप उस गाड़ी को उसी सेलर के पास लेकर जा सकते हो जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी को मतलब रिपेयर करवा कर देगा। क्योंकि 28 दिन की वैलिडिटी है, आपके पास 28 दिन की गारंटी है कि 28 दिन में कोई भी इशू नहीं होगा। तो हाँ, ट्रांसफर के लिए आपको RWC चाहिए और जो आपको बता ही दिया मैंने, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा आपने देखना है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कलर उतरा हुआ है, कुछ टूटा तो नहीं है, अंदर क्लीन है पूरी गाड़ी। ये वो जैसे ये गाड़ी मैंने ली है Ford G6 है, यहाँ पर ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ठीक है, ये गाड़ी अराउंड 20,000 के आसपास पड़ी है, तो $20,000 के आसपास पड़ी है। तो ये आप मतलब 2014 मॉडल है, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इसके साथ मुझे RWC भी मिली है और इसके साथ 6 मंथ्स की रेजो भी मिली है। तो ये चीजें सारा कुछ देखनी पड़ती है कि आपको कि मतलब गाड़ी कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है, ये वो सारा कुछ RWC है, रेजो है। ये जो मेन पॉइंट्स है जो आपको गाड़ी बाय करने टाइम दिखने चाहिए। तो ये सब तो हो गया। सबसे अब हम बात करेंगे कि गाड़ी हम बाय कैसे करेंगे, मतलब कहां से करेंगे। सबसे पहले आपका हमसफर, आपका दोस्त, आप आपसे अपने दोस्त को पूछेंगे। हम हमेशा जब भी आपने गाड़ी बाय करनी है, आपके नॉन में हो, कोई आपके दोस्त में हो, हमेशा कोई ना कोई निकल ही आता है, कोई ना कोई जो गाड़ी सेल कर रहा हो। और आपने वो गाड़ी नॉर्मल देखी भी होती है कि जहाँ फिर आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है, ठीक है, आप उसमें बैठे भी हो, आपको गाड़ी पसंद भी है ना। तो आप अगर वो बेच रहा है तो आप बाय करने के मतलब सोच रहे हो, तो आप उसके साथ बात कर सकते हो कि हाँ यार मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो तूने बेचनी है तो बता तू कितने में बेच रहा है, ये वो। तो उसमें ये है कि आपको पहले ही गाड़ी की हिस्ट्री पता है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये वो। तो आपका ये है कि आप एक सेफ साइड में हो जाते हो। सबसे पहले तो ये है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स या फिर अपने दोस्तों से किसी से पूछ लो कि उनके नॉन में या फिर वो खुद कोई गाड़ी सेल कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा संतुष्टि सी मिल जाए कि हाँ अभी मैं पैसे खर्च रहा हूँ तो मैं मतलब इस बंदे की गारंटी है कि हाँ अभी कि ये बंदा दिलवा रहा है गाड़ी तो ठीक ही दिलवा रहा होगा। ये चीजें हो गई। दूसरे नंबर पर अगर तो फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है अपना यहाँ पर कोई गाड़ी सेल नहीं कर रहा, तो आप कहाँ से लेंगे। सबसे पहले अब आप आगे इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है जी, कि मतलब कोई फ्रेंड वगैरह गाड़ी नहीं बेच रहा, कोई रिलेटिव नहीं बेच रहा, उनके नॉन में भी कोई नहीं सेल कर रहा। अब हम अकेले हैं जी, अब हम कैसे बाय करेंगे गाड़ी यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले आपके फोन में, आपको पता है कि फेसबुक सबके पास है, राइट। इंडिया से ज्यादा फेसबुक की यूज आई थिंक जो असली यूज है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस जहां पर हम चीजें बाय या सेल करते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में होती है। इंडिया में अभी इतनी हाइप नहीं है। इंडिया में चलता है OLX वगैरह, ठीक है, या फिर हम रेफरेंस बेसिस पर या फिर ब्रोकर्स के पास जाकर ही हम गाड़ी सेल करते हैं या फिर बेचते हैं, सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं।
तो फेसबुक पर सबसे पहले आप अपने मार्केट प्लेस पर जाएंगे, ठीक है। मार्केट प्लेस पर जाकर ऊपर सर्च करेंगे कार्स फॉर सेल। कार्स फॉर सेल सर्च करके फिल्टर्स डालो, उसमें अपना प्राइस डालो, आपका बजट क्या है, ठीक है। आपको मॉडल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी स्टेट डालो जरूर कि हाँ भी मैं इस स्टेट में हूँ, हमने इसी स्टेट में गाड़ी देखनी है, या फिर आप अपने खुद का एड्रेस डाल सकते हो कि हाँ भी मैंने इस सबर्ब से इतने किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर ही गाड़ी देखनी है। तो ये डालें, ठीक है। सर्च करें, उसमें आपको गाड़ी की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। वो गाड़ी खोलें, गाड़ी खोल के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखें उसकी रेजो और उसकी रोड वर्दी। आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रेजो रोड वर्दी दोनों देखें, साथ में उसके फोटोज वगैरह देखें कि हाँ भी फोटोज में ठीक लग रही है, साफ सूफ लग रही है। फिर उस सेलर को मैसेज करें, इंस्पेक्शन के लिए बुक करें, ठीक है। आप इंस्पेक्शन के लिए बुक करोगे कि हाँ भी हम इतने बजे आएंगे, इस दिन आएंगे, ये वो गाड़ी देखने के लिए, ठीक है। आप वहां पर पहुंचो, वहां पर ड्राइव टेस्ट लो, ड्राइव टेस्ट लेकर गाड़ी वगैरह अच्छे से देखकर, तो क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसी टाइम उसको मतलब टोकन मनी दे दो, उसको बोलो कि हाँ भी रोड वर्दी करवा दे। वो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको रोड वर्दी करवा देगा मैकेनिक से, और सर्टिफिकेट भी लाकर दे देगा, ठीक है। जब आपकी गाड़ी रेडी हो गई तो आप उसको फुल पेमेंट दो, गाड़ी लो और आप घर को आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपके पास 28 दिन है आपको गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए। ये तो हो गया फेसबुक का सीन, ठीक है। फेसबुक के अलावा यहाँ पर एक ऐप है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि गम ट्री करके एक ऐप है यहाँ पर, जो कि यहाँ की लोकल मार्केट की बादशाह है, ठीक है। गम ट्री पर आप सर्च कर सकते हो कि हाँ भी मैंने गाड़ी बाय करनी है, सेम चीजें, कार फॉर सेल, अपना फिल्टर्स वगैरह डालो और सर्च करो, फिर उसको मैसेज करो एंड सेम प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आती है कार सेल्स, carsales.com, ठीक है। अब गम ट्री और कार सेल्स दोनों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। carsales.com आप खोलें, वहां पर भी फिल्टर्स काफी ज्यादा आपको आएंगे, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा मेक चाहिए, कौन सा ईयर चाहिए, फिर अपना क्या कहते हैं कुछ स्टेट में चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, ट्रांसमिशन मैनुअल चाहिए, प्राइस, ये सब कुछ A to Z सब सारे फिल्टर्स आ जाएंगे। वहां पर फिल्टर्स लगाओ, उसको सॉर्ट करो अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉर्ट आउट करके फिर अगेन मैसेज करो, इंस्पेक्शन बुक करो। इंस्पेक्शन बुक करने के बाद वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, जाकर देखो, और अगर गाड़ी पसंद आती है तो गुड टू गो है। अब बात करते हैं कि गाड़ी आप ले तो आए, ठीक है। अब अपने ट्रांसफर करनी है अपने नाम के ऊपर। ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप विक रोड्स जा सकते हो। विक रोड्स जब जाओगे आप अपने साथ एक रोडवर्दी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी, अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस नहीं है, तो आपके इंडियन लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर जाएंगे। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है तो आपको सिर्फ एक लाइसेंस की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर एक लाइसेंस की कॉपी चाहिए और एक रोडवर्दी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी चाहिए। रोडवर्दी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर कभी भी नहीं होगी, ये आप दिमाग में पक्का बांध लीजिए। तो ये तो चीजें ले जाए, हाँ वह उनको बोलो कि हाँ मैंने गाड़ी नहीं ली है, ठीक है। जो भी आप वैल्यू डलवाएंगे, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब भी आप गाड़ी बाय करते हो तो एक पेपर आता है, उसका भी स्क्रीनशॉट या फिर उसका लिंक जो है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एक पेपर आता है, यहाँ पर विक्टोरिया का आपको डाल दूंगा, ठीक है। एक पेपर आता है जो कि सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप होता है कि हाँ भी सेलर लिखता है मैंने ये गाड़ी, ये मॉडल है, ये चेसी नंबर है, ये विन नंबर है, सारा कुछ, ये मैंने गाड़ी इस बंदे के नाम पर कर दी है, इसको बेच दिया है, इतने में मैंने सेल की है। और बायर जो है वो भी साइन करता है और सेलर भी साइन करता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पर आप अमाउंट अपने ध्यान से डलवाना है, जो भी वहां पर अमाउंट आएगी आपकी गाड़ी की उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टैंप ड्यूटी लगेगी ट्रांसफर करने के टाइम। अगर हाँ जी सॉरी गाइस, मेरा कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी। एक तो अपनी किस्मत ऐसी है कि एक तो मैंने साल की पहली वीडियो है 2023 की और वो भी अधूरी रह गई, आधे में ही बैटरी खत्म हो गई, तो फिर से चार्ज किया अपना गोप्रो और फिर से मैं शूट करने लगा। तो हम कहाँ पर थे, हाँ अगर हम विक रोड्स जाएंगे, जब भी आपने गाड़ी बाय कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास वो पेपर आ गया जो भी अपने सेलर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट वाला पेपर होता है वो हो गया, और साथ में आपकी एक आईडी हो गई या पासपोर्ट हो गया या फिर वो हो गया अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर ऑस्ट्रेलिया का। तो तीसरा आपको चाहिए अपना वही रोड वर्दी, ठीक है।
तो ये सब ले गए। वहां पर आपको मैंने बताया कि जो आप अमाउंट भरोगे उस पेपर में, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अगर आप $5000 फॉर एग्जांपल, हमने 5000 लेकर चले हैं ना एग्जांपल अपनी, अगर आप $5000 की गाड़ी लेते हो तो आपने उस पेपर में अपनी बायर वाले जो फॉर्म है उसमें आपने 5000 ही अमाउंट डाली है, तो 5000 के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आप कम पैसे पे करो ट्रांसफर फीस, तो आप उस पेपर में ही कम पैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर 5000 की है गाड़ी तो आप 3000, 2000, 2500 ऐसे आसपास लिख लो, ताकि आपके कल को विक्रोट्स में जब आपने ट्रांसफर करनी है तो आपको उस अमाउंट के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो कम लगे 5000 के कंपैरेटिवली। तो ये है कि मतलब हाँ भाई, अगर आपने जब आपने कर दिया ठीक है, 28 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रांसफर करनी है, ठीक है, ट्रांसफर हो गई उसके बाद बस ठीक है, फिर उसके पास गाड़ी आपकी, आप चलाओ, जो मर्जी करो, मस्त रहो। और हाँ, 28 दिन के बीच अंदर अंदर अगर आपकी गाड़ी कोई भी दिक्कत करती है तो आप अपनी जिससे अपनी गाड़ी बाय की है, आपके पास रोड वर्दी पड़ी होगी, आपने जिससे भी गाड़ी बाय की है, आप वहां पर उसके पास जाओ, उसको बोलो कि ये दिक्कत कर रही है और गुड टू गो है। ये तो हो गया आपका देसी तरीका कि हाँ भी जब पहले हम जाते थे कि विक्रोड्स, अभी भी आप जा सकते हो कि हाँ भी हम मैनुअली जाकर विक्रोड्स जाकर पेपर दे दें, ठीक है। एक आजकल नया तरीका चल पड़ा है कि सब कुछ ऑनलाइन ही ट्रांसफर होता है, ठीक है, आपको विक्रोड्स जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सेलर के पास और एक बायर के पास, दोनों के पास विक्रोड्स का अकाउंट होना चाहिए। आप विक्रोड्स की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपना साइन अप कीजिए और आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जब सेलर ने गाड़ी सेल करनी है, ठीक है, तो अपनी विक्रोड की वेबसाइट पे जाएगा, अपना अकाउंट लॉगिन करेगा, उसमें जो गाड़ी रजिस्टर्ड है उसकी, वहां पर आप वो ट्रांसफर की ऑप्शन आ जाएगी कि हाँ भी ये मैंने ट्रांसफर करनी है और किसके नाम पर ट्रांसफर करनी है उसकी डिटेल्स वगैरह एंटर हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सेम बाय सेम 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो बायर है जिसने खरीदनी है, जैसे आपने खरीदनी है, ठीक है, आपको ईमेल आ जाएगी विक्रोड की तरफ से कि हाँ भी ये गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफर होने जा रही है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ये वो सारा कुछ आप अपना लॉगिन करोगे, ठीक है। वहां पर आप ट्रांसफर फीस भरोगे, अपनी जो रोड वर्दी है वो सेलर ही वो अपलोड कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो ट्रांसफर फीस जो है वो अपनी पे करनी है, दैट्स इट। और बस घर बैठे बैठे ही आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर आपके नाम पर गाड़ी हो जाएगी। तो ये है आज का मॉडर्न तरीका। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो कि हाँ भी अगर आप चाहते हो कि आपने सेटिस्फैक्टरीली, कुछ लोग होते हैं कि हाँ भी ऑनलाइन पे इतना भरोसा नहीं करते है ना, तो वो खुद जाकर ही करते हैं सारा कुछ। अगर वैसे करना है वैसे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ भी ठीक है हम मॉडर्न बंदे हैं, ठीक है हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं एंड ऑल दैट, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये प्रोसीजर जो गाड़ी लेने का और गाड़ी बेचने का है ये सेम है ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया। बस ये फर्क है कि जो बॉडीज है, सरकारी बॉडीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर विक्टोरिया में विक रोड्स है, ठीक है। सिडनी में अगर आप जाओगे और सर्विस न्यू साउथ वेल्स है, क्वींसलैंड में क्वींसलैंड ट्रांसपोर्ट है, पर्थ ब्रिस्बेन का हमें पता, ब्रिस्बेन चलो क्वींसलैंड आ गया, पर्थ का हमें पता नहीं है, ठीक है। डार्विन वगैरह का उनका हमें हमको कभी गए नहीं है और ना ही कोई रहता अपना वहाँ पे, तब पता भी नहीं है इतना, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स तो हैं। बस हाँ ये है कि आप अपने अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी जो बॉडीज बनती हैं वहां पर जो है सरकारी दफ्तर जो है, आप वहां जाकर अपनी गाड़ी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था इजी सा तरीका जो मैंने कोशिश की है कि आपको बताने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी भी कंफ्यूजन है कि हाँ भी आपने ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी बाय करनी है फिर सेल करनी है, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट कर सकते हो नीचे। मैं अगर आप कहते हो तो फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा और होप दैट हेल्प्स गाइस। तो काफी देर बाद ये वीडियो आई है और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि मतलब भर भर के इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैंने काफी देखे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बेल आइकन नहीं दबाते। जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता लग जाएगी कब आ रही है और आप सबसे पहले उसको देख लो, राइट। तो 2023 की तो शुरुआत करते हो। हैप्पी न्यू ईयर। एक मैं भूल गया यार, दिमाग देखो। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, तो अब कोशिश करूंगा कि मतलब हाँ अभी कंटिन्यूस ही चलता रहे अपना इस वीडियो का सिलसिला और दिक्कत कोई ना आए। थैंक यू गाइस।